हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। सो टर्स के चैप्टर 2 में दिखाया जाता है कि वो जो रिको होती है वो कहती है ये मेरा घर है। तो फैंग बोलता है क्या तुम अमीर हो या कोई और बात है। तो जो कि रिको बोलती है शर्मा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फैंग बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तो वो लड़की बोलती है हे रुको, रिको सॉरी बोलती है। तो रिको बोलती है क्यों ना तुम कुछ पियो मेरे साथ, अगर तुम्हें भूख लगी होगी मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। तुम्हारे पास कोई जगह है रुकने के लिए, क्यों ना तुम यहाँ पे रात गुजार लो। तो फैंग बोलते हैं नहीं। तो रिको बोलती है क्या, क्यों नहीं। तो फैंग बोलते हैं स्टूपिड मत बनो, हम अभी ही मिले। तो रिको बोलती है कौन केयर करता है। फैंग बोलता है मैं करता हूँ। तो रिको बोलती है मुझे लगा हम फ्रेंड है। तो फैंग बोलता है मैंने कब कहा कि हम फ्रेंड है। तो ये सुनते ही रिको बेचारी शौक होकर उधर ही रोने पड़ जाती है। फैंग जो होता है वो कहते हैं हे रो मत, और उसे कहता है ठीक है हम फ्रेंड है। तो रिको बोलती है सीरियसली क्या हम फ्रेंड है। तो फैंग उसे खामोश कराने के बोलते हैं हाँ हम फ्रेंड है, लेकिन मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे जाना होगा। तो रिको बोलती है क्या हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तो फैंग हाँ बोलता है। तो रिको बोलती है क्यों ना तुम मुझे स्कूल के बाद पिकअप करने आओ। तो फैंग बोलते हैं स्कूल के बाद। तो रिको बोलती है हाँ तुम हम दोनों फिर साथ घर आएंगे मेरे। तो फैंग सोचने के बाद थोड़ा बोलता है हाँ ठीक है। तो जो कि रिको होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उधर ही कूदने पड़ जाती है। तो फैंग बोलता है हे काम डाउन, और रिको आँख मारते हुए से बोलती है कि ये एक प्रॉमिस है। तो इसकी शक्ल तो देखा जा सकता है कि ये इसने कैसा मुंह बनाया है। तो हमें स्कूल दिखाया जाता है, जो कि वही लड़की होती है वो बोलती है क्या एक बंदा तुम्हें लेने आ रहा है। तो रिको बोलती है हाँ। तो जो कि लड़की होती है वो कहती कौन है वो। तो रिको बोलती है वो मेरा फ्रेंड है। तो वो लड़की पूछती क्या वो अट्रैक्टिव है। तो रिको बोलती है मैंने इतना भी अटेंशन पे नहीं किया, उसको नहीं देखा गौर से। तो वो लड़की बोलती है झूठ मत बोलो। रिको बोलती है मैं सच बोल रही हूँ। और तब रिको बाहर खड़ी होती है स्कूल के बाहर और सोच रही होती है क्या फैंग मुझे लेने आएगा भी। वो मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाहता कि मैं बहुत ही ज़्यादा तंग करती हूँ। तभी उसे ओई की कोई आवाज़ आती है और वो फैंग होता है। फैंग उसे हाय बोलता है। रिको उधर ही रोने पड़ जाती है, फैंग को गले लगा कर बोलती है कि तुम मेरे लिए आए। तो जो कि फैंग होता है वो कहता है मैंने तुमसे वादा किया था तो मुझे आना था ना। तो रिको बोलती है हाँ। तो रिको उसे कहती है तुम आ जाओ और तुम ये स्लीपर यूज़ कर सकते हो, ये मेरे फादर के ये, और कंफर्टेबल रहो, ऐसा फील करो जैसे ये तुम्हारा ही घर हो। और जो फैंग होता है वो कहते तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ नहीं है। तो रिको बोलती नहीं मैं अकेले ही रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स अब्रॉड होते हैं, वो डॉक्टर है, उन्हें बहुत ज़्यादा काम होता है तो वो इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो मैं हमेशा अकेले ही रहती हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूँ। फैंग बोलते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। तो रिको बोलती है हे शर्माओ भी मत, क्यों ना तुम बात ले लो मैं जब तक बनाऊँ। तो वो कहता है, और जो कि रिको होती है वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाती हूँ। तो फैंग बात टॉप को देखकर सोच ही रहा होता है कि आखिर ये मैं यहाँ पे पहुँचा कैसे। और वो तब बात ले ही रहा होता है, कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं ऐसा कर रहा हूँ और वो लड़की मेरे साथ इन्वॉल्व हो रही है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा मुझे। तभी रिको उसके लिए खाना बना के लाती है। तो फैंग बोलते हैं ये इतना भी बुरा नहीं है। चैप्टर 2 के पार्ट 2 में दिखाया जाता है फैंग जो होता है वो खाना खा रहा होता है और रिको उसे बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रही होती है। फैंग बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लग रही हो, आखिर तुम मुझे इस तरीके से देख क्यों रही हो। तो रिको बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत टाइम बाद किसी के लिए खाना बनाया तो पता नहीं ये ठीक है या नहीं है। तो फैंग बोलते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, मज़ेदार है। तो रिको खुश हो जाती, कहती है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और रिको बोलती है कि तुमने खा लिए तो मैं जाके डिशेस वॉश कर लेती हूँ। तो जो फैंग होता है वो कहते हैं शुक्रिया, मेरे लिए आज तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम पहली वो बंदी हो जिसने ऐसा काम किया है, तो इसके एक्सचेंज में मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये सुन के रिको बहुत ज़्यादा एम्बेरस, हैप्पी और खुश हो जाती है। तो फैंग बोलता है कि तुम एक शिफ्टर हो लेकिन ह्यूमन में बड़ी होने की वजह से तुम वीक हो, तो मैं तुम्हें फ़ाइट करना सिखाऊंगा, तुम मेरी तरह एक वाइल्ड शिफ्टर बन जाओगी। और रिको बोलती है ये कितना हैंडसम होता है जब स्माइल करता है। तो फैंग बोलता है तुम्हें कैसा लगा। तो रिको कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे सिखा सकते हो।
तभी हमें दूसरी जगह पे दिखाया जाता है जो कि जिनको फैंग ने पीटा होता है वो आके बोलते हैं कि एक शिफ्टर ने एक ह्यूमन को प्रोटेक्ट किया है और उसने हमें ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लिया उस लड़की ने। तो वो लड़की जो होती है वो कहती है ओ तो तुम पे एक वाइल्ड ने अटैक किया। और वो कहती है, लड़की होती है एक, वो कहती है शायद वो इनकी बॉस होती है, वो कहती है अच्छा ठीक है उसका यूनिफॉर्म किस जगह से बिलोंग करता था। तो वो लड़का बोलता है कि वो प्राइवेट हाई स्कूल टनाका से थी। तो वो लड़की हंसते हुए कहती है ओह क्या कॉन्सिडेंस है, हमारा बंदा वहाँ पे मौजूद है और तुम्हारा कोऑपरेशन करने के लिए शुक्रिया, हम इसका ध्यान रख लेंगे। तो वो जो बंदा होता है वो कहते हैं जे रुको, ये लोग अभी इसको जे बोल रहे हैं हम, और मैंने तुम्हें कुछ और भी बताना है। वो बंदा जो था, जो शिफ्टर था, वो एक वुल्फ था। और ये सुनते ही वो लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, कहती है वुल्फ, ये तो नामुमकिन है, एक वुल्फ, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और ये वही बंदा है जिसे डैनियल इतने सालों से ढूंढ रहा है। सो चैप्टर 2 के पार्ट 3 में दिखाया जाता है स्कूल का टाइम होता है। रिको बोलती है कि मैंने उसे कन्विंस नहीं किया अपने साथ रहने के लिए, लेकिन जब वो आएगा तो मैं उसके लिए कुछ बनाऊंगी। तभी कोई रिको को बोलते एक्सक्यूज़ मी, और वो स्माइल करते हुए बोलते हैं तुम रिको है ना, मेरा नाम काइनीची है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। रिको बोलती है वाह ये कितना हैंडसम है। तो जो काइनीची होता है वो बोलता है क्या तुमने स्कूल के बाद कोई काम करना है। तो रिको बोलती है हाँ मैंने वो, तो जो कि काइनीची होता है वो कहता है मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है, प्रॉमिस, बहुत टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। तो रिको मान जाती है। तभी फैंग जा रहा होता है जो कि कहता है रिको, और कहते हैं ये बंदा कौन है और ये स्मेल ये रिको से नहीं आ रही और मुझे ये स्मेल अच्छी भी नहीं लग रही, और उसकी आंखें चमकने लगती। तभी हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो उनकी बॉस होती है और वो कहती है ओह तो मैंने इसे ढूंढ लिया, डैनियल जिसे ढूंढ रहा है। और जो कि रिको होती है वो कहती काइनीची तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। जो कि काइनीची होता है वो कहता है तुम देख लोगी। और जो कि रिको होती है उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता, और जो कि काइनीची होता है वो कहता है मुझे माफ़ करना है रिको, लेकिन ये कुछ पर्सनल नहीं है, मुझे तुम्हें एक्सटर्मिनेट करना होगा, मतलब जान से मारना होगा। तो ये सुन के जो रिको होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वही लड़की आती है और कहती है गुड जॉब ड्वार्फ। और रिको बहुत ही ज़्यादा डर कर कहती है ये लोग कौन है, आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या है, फैंग मेरी मदद करो। तभी चैप्टर 2 के पार्ट 4 में दिखाया जाता है जो कि रिको होती है वो कहती है तुम लोगों ने मुझे एक्सटर्मिनेट क्यों करना है, तुम लोग कौन, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तो वो लड़की बोलती है हम सोल्जर्स हैं, एक्सटर्मिनेट करते हैं ह्यूमंस को, और जो कि वाइल्ड शिफ्टर है तुम्हारा फ्रेंड उसे भी जान से मार देंगे, हमारा वो टारगेट है, हम उसे मार डालेंगे, तुम तो सिर्फ उसको अट्रैक्ट करने के लिए। और ये मारने वाली बात सुन के जो कि रिको होती है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगती है, कहती नहीं। और ये देखकर ये दोनों बहुत हैरान हो जाते क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता कि ये शिफ्टर है। और ये कहती है मैं ये अलाउ नहीं करूँगी, और वो गुस्से में आके कहती है मैं तुम लोगों को ये अलाउ नहीं करूँगी, तुम लोग फैंग को हर्ट करो। और तभी हमें 2 और पर्सन दिखाए जाते हैं। एक लड़की बोलती है जाओ इससे ट्रांसफॉर्म होने से रोको, और तभी एक वाइट टाइगर दिखाया जाता है जो कि कहता है ठीक है। जो वो येलो हेयर वाली लड़की होती है वो कहती है स्टूपिड, ये एक शिफ्टर है, जाके उसे रोको कि वो ट्रांसफॉर्म हो। और वो काइनीची बोलते हैं हाँ ठीक है। और तभी वाइट टाइगर उसके सामने आ जाता है और वो लड़की से देखकर कहती डैनियल, मतलब यही डैनियल है जो कि फैंग को ढूंढ रहा है। और डैनियल इन पर गुर्राता है, और जो कि रिको होती है वो कहती है एक वाइट टाइगर, और वो नीचे बैठ जाती है थकावट की वजह से। तो डैनियल बोलता है जैन बहुत टाइम हो गया हम एक दूसरे से नहीं मिले, तो इस येलो हेयर वाली का नाम है जैन। और वो कहती काइनीची इसका ख्याल रखो, और काइनीची बोलते हैं यस सर, ओह सॉरी यस बॉस। तो जैन के पीछे कोई अटैक करता है जो कि कोई और नहीं फैंग होता है अपनी बीस्ट फॉर्म में, और जैन कहती डैम इट ये बास्टर्ड। और तब ही चैप्टर 2 के पार्ट 5 में दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं डैनियल काइनीची सब हैरान हो जाते हैं, और रिको बोलती है फैंग, और जो कि फैंग होता है वो कहते हैं रिको कहाँ पर है। और काइनीची जैन के पास आके कहते हैं बॉस क्या आप ठीक है। तो जो जैन होती है वो कहती है तुम्हारी दोस्त अभी के लिए सलामत है, और पपी तुम ख्याल रखो तुम्हें पे करना होगा। और वो यहाँ से भाग जाते हैं,
और जो कि फैंग होता है वो कहते क्या, वो लोग भाग गए। और तभी फैंग को कोई आवाज़ देता है जो कि रिको होती है। तो फैंग अपने ह्यूमन फॉर्म में आके कहते क्या तुम ठीक हो। तो जो कि रिको होती है वो कहती है हाँ शायद से मैं ठीक हूँ। तो कोई बोलता है क्या तुम दोनों ठीक हो। तो जैसे ही फैंग पीछे मुड़ता है देखते हैं एक लड़की होती पर्पल हेयर वाली। तो फैंग बोलते कौन हो तुम। तो वो लड़की बोलती मेरा नाम अलेक्जेंड्रा है, मैं भी तुम्हारी तरह एक शिफ्टर हूँ। तो फैंग बोलते क्या तुम उन लोगों के साथ हो। तो वो कहती नहीं वो लोग एक्सटर्मिनेटर्स है। तो फैंग हैरान होकर बोलते एक्सटर्मिनेटर, इसे कुछ नहीं पता होता इस बारे में। तो वो अलेक्जेंड्रा जो होती है वो कहती है एलेक्स कि हाँ वो शिफ्टर और ह्यूमन को एक्सटर्मिनेट करते जान से मार देते जो उनके बारे में जानते हैं। और तब ही हॉर्न की पुलिस वालों की आवाज़ आती है। तो एलेक्स कहती है अब हमें जाना होगा, यहाँ पे रुकना डेंजरस है, हम फिर तुमसे बात करेंगे। और तब ही डैनियल की और जो फैंग है उनकी आंखें एक दूसरे से मिलती है जो कि चमकने लगती है और इनके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तो वो लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो फैंग बोलते वो लोग चले गए। रिको कहती वो बहुत कूल था। तो फैंग बोलते क्या चीज़। वो रिको बोलती ये दोनों लोग, वो लड़की कितनी ज़्यादा लंबी टॉल ब्यूटीफुल थी और पावरफुल भी, और वो टाइगर भी। तो जो कि फैंग होते वो शर्मा के बोलते हैं हाँ वो टाइगर भी। और वो बोलते हैं रिको ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम अकेले चल रही हो और एक्सटर्मिनेटर हमारे पीछे पड़े हुए, तो अब तुम्हें लड़ना सीखना होगा, ख़ुद को डिफेंड करना सीखा होगा, और जब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो ब्लश करते हुए बोलती है फैंग। तो फैंग बोलता है चलो ठीक है, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं अब तुम्हारे साथ मूव करने वाला हूँ। तो ये सुन के जो रिको होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर उसे हक करती है। तो फैंग बोलते हैं मुझसे दूर हटो। और तब से फैंग जो होता है जो फैंग होता है वो उसके साथ ही रहता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और जो रिको होती है वो कहती है जब तक फैंग मेरे साथ है मैं अकेली नहीं होंगी। बाय गाइस, दैट्स इनफ।